Hi everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. This is going to be अप्रैल मंथ के लिए एरीज मेष राशि। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, व्हाट आर द ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की, आपकी इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज है, अप्रैल में क्या रहने वाला है। इट्स अ जनरल रीडिंग, कीप इट एट जनरल। कुछ भी ज़बरदस्ती अप्लाई ना करें जो आपके साथ मैच ना करे। क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी मेष के साथ, एरीज के साथ डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, मोस्ट वेलकम। वॉट एवर साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट एज योर एनर्जी। आज मेरी एनर्जीज काफ़ी लो है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट ठीक है। वी हैव 12 साइंस, काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स करने हैं अभी, सो आई एम नॉट कमिंग ऑन द वीडियो। फेस मैं नहीं दिखा रही हूँ आज। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कार्ड्स पे फोकस करें, कार्ड्स देखें। एंड लेट्स स्टार्ट एरीज। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू ओवरऑल एज अ मैसेज। एरीज आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, पहले ये देखते हैं थर्ड पार्टी में जाने से पहले। एक सीधा एक उल्टा कार्ड आया है, कोएग्जिस्टेंस एंड दिस इज चेंज। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर यू? You are feeling anxious about change and maybe trying to resist it, leading to internal conflict. Coexistence. You have balanced independence and connection in your relationship with mutual respect, support, fostering growth together. Okay. देखिए, आपके लिए मैसेज जो मैं चैनल कर पा रही हूँ थ्रू दिस कार्ड, आप बदलाव से बच रहे हैं एरीज इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपको कई चीज़ें आपको फील हो रही हैं, यूनिवर्सल मैसेज के यूनिवर्सल साइंस मिल रहे होंगे कि अब आपको बदलाव की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाट यू डिज़र्व यू शुड आस्क फॉर। फिर भी आप डर रहे हैं कि रिश्ते बिगड़ ना जाए, आप अकेले ना रह जाएं, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, फलाना डिमखाना। वी कैन नॉट बी पीपल प्लीज़र। आप सबको खुश नहीं रख सकते। दुनिया में कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए होगा जो आपकी बुराई करता होगा पीठ पीछे, या फिर जिसकी स्टोरी में आप एक विलन होंगे। सो इट्स अ थर्ड पार्टी एनर्जी। आपका मेंटली मुझे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है राइट नाउ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंशियस हो रहे हैं आप, आपको नींद में भी दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग हो सकता है यू आर हैविंग माइग्रेन, या फिर आपको करेंटली सोने में दिक्कत आ रही है, इंसोमेनिया डेवलप कर लिया है आपने। कोई भी बदलाव के लिए अब रेडी ही नहीं है। आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। रिलेशनशिप्स तभी ग्रो होते हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, एक हेल्दी बाउंड्री हो, हेल्दी बैलेंस हो और इंडिपेंडेंसी हो। यानी कि आपकी खुशियाँ सामने वाले की खुशियों पे कम्प्लीटली निर्भर ना हो, आपके दुख कम्प्लीटली उन पे निर्भर ना हो। आपको खुद अपने लाइफ का डिसीजन और कंट्रोल लेना सीखना पड़ेगा। लेट्स सी फ्रॉम टेरो the person on my Aries in mind third party situation, show me their feelings please. The person on my Aries in mind, show me their feelings. Bottom of the deck we have 9 of cups. We take it here. Number 1, number 9, number 7, number 1, number 2, number 3, number 21 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इज इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। आप में से कई लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि रिश्ते में ब्रेक आ चुका है, आप दोनों अच्छे टर्म्स पे नहीं हैं, दूरियां आ चुकी हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी विद इट। जिनका भी मैं रीडिंग एरीज कर पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत लोग हो सकते हैं आप लोग डिस्टेंस में रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस तो है ही यहाँ पे। ये इंसान बहुत ही खुश रहता है जब आपसे बातचीत करता है, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपको हैप्पीनेस के तौर पे देखते हैं, बिकॉज वी गॉट 9 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी। दे आर वेरी हैप्पी विद यू, दे नो कि आप उन्हें बहुत खुश रखते हैं। ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, बहुत फ्लर्ट करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जाते हैं। थर्ड पार्टी की जो भी हरकतें हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी आपको मनाने के लिए बहुत फ्लर्टी, चार्मिंग, स्वीट टॉक्स कर सकते हैं ताकि आप
इमोशनली मैनिपुलेट हो जाओ। कुछ लोगों के लिए फिजिकली भी मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान कम्प्लीटली ओपन अप नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा लेते हैं। ये बहुत लोगों को, आपको शायद इमोशनली इनका रियलिटी, इनके बारे में इमोशनली क्या सोचते हैं आपके बारे में 100% आप श्योर भी नहीं हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेलते हैं। अगर आप दोनों में दूरियां आ चुकी है तो इस इंसान को लगता है कि अभी भी समथिंग इज़ देयर दैट इज़ नॉट क्लोज्ड येट, अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ बातें कहनी रह गई हैं, कुछ एक्सप्रेस करना रह गया है, कुछ ना कुछ चीज़ है जो अभी भी आप दोनों के बीच में रह गया है, उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है, या फिर नहीं, ये रिश्ता अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। दे आर ऑल्सो इक्वली एंशियस, जैसे आपके लिए मैसेज आया था, इनको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। बहुत सोचते हैं आपकी तरफ वापस, एक फ्लर्ट और एक स्माइल लेके वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनकी कोई ना कोई चीटिंग करती हुई चीज़ें पकड़ी गई हैं। थर्ड पार्टी आपके सामने पर्दाफाश हो गया है इनका। थर्ड पार्टी, रिमेंबर एरीज, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ कमिंग बिटवीन यू टू। ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्यूचर स्पाउस, सॉरी फ्यूचर कैरियर, इनका स्पाउस या फिर कोई पर्सन ही हो। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, इनका कोई बैड हैबिट, एडिक्शन, पैसों को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कोई दिक्कत, या फिर ये मनी माइंडेड है, इमोशंस को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। समथिंग इज़ देयर, इनके प्रीवियस मैरिज से कोई बच्चा हो सकता है। बहुत ही इम्बैलेंस इंसान है ये, अपनी गलतियों का ठेकरा दूसरों पे ब्लेम करने वालों में से है। आज तक ये अभी भी ये उसी मूड में है कि अगर आपके साथ वापस आएंगे तो जो भी हुआ घुमा फिरा के बात को आप ही के ऊपर छोड़ देंगे। इनके दिमाग में भी यही है कि गलती आपकी है, इनकी तरफ से गलती नहीं है। दे आर स्टिल थिंकिंग द सेम वे कि आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने इनको कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपने इनको हर्ट किया है, तो गलती तो आप ही की है। स्टिल दे आर वेरी मच इन दैट वेरी मूड, कुछ बदला नहीं है खास। What is my Aries' feelings towards this connection? 8 of Swords। हाँ, आप मेंटली बहुत बोझिल हैं, मेंटली यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आपको बंधा बंधा महसूस होता है, सफोकेशन फील होता है। आप इस कनेक्शन में बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन से लिमिटेड लगता है आपको, फंसे फंसे लगते हैं आपको इस कनेक्शन में, इनसिक्योरिटी फील होती है। इमोशनली ये इंसान जब आपके साथ अवेलेबल ही नहीं है तो आपको उस वक्त बहुत हर्ट होता है। आप जब चाहते हो कि मेरी ज़रूरतों पे ये इंसान खड़ा रहे, या फिर सामने कम से कम कंधे से कंधा मिला के एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, आपका ये पर्सन गायब रहता है। आपको इनको खुश करने के पीछे आपने बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किया होगा लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टिल आप चाहते हो कि आपके तरफ ये अपना पेज ऑफ पेंटिकल एक ऑफ़र लेके आए। नो कांटेक्ट है तो आप कांटेक्ट मांग रहे हैं इनसे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि कांटेक्ट हो। टेल मी मोर। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है इस कनेक्शन की वजह से, बैड इफेक्ट आप पे पड़ा है। येस, यू आर वांटिंग टू हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, लेकिन ये कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, नो बुलशिट्स। बहस करना चाहते हैं आप में से बहुत लोग, इरिटेटेड हुए पड़े हैं इनसे, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड यू वांट टू वेंट आउट। नो कांटेक्ट में है तो आपका मन करता है कि मैं ही कांटेक्ट कर डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रोक रखा है कि लेट देम सी, लेट दिस पर्सन कम। इन द मीन टाइम आप अपने हेल्थ, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, कामकाजी हैं तो काम पे ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक सके मेंटल ट्रॉमा से। आपको बंधा हुआ महसूस होता है, अगेन कन्फर्मेशन। आपको लगता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यू आर कन्फ्यूज्ड, बाहर निकले इस रिश्ते से, इस रिश्ते में बंधे रहें, बट आपको कोई श्योरिटी नहीं है, डिफ़िकल्टी हो रही है आपको बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ये इंसान आपके अलावा भी थर्ड पार्टी को गिव एंड टेक करता है, आपको कहीं ना कहीं इक्वल टाइम नहीं दे पाते हैं, क्वालिटी वक्त नहीं दे पाते हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। इनकी एनर्जीज़ बढ़ती हैं, आपको चिड़ मचती है उस चीज़ से। आपको साफ साफ पता चल गया है कि हाँ, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, जहाँ पे ये बंदा या बंदी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं।
आपको लगता है आप इस रिश्ते में लैक ऑफ अट्रैक्शन है, लैक ऑफ फोकस है, आप पे वो उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितना अटेंशन इन्होंने शुरू में प्रॉमिस किया था या फिर शो किया था। आप भी कहीं ना कहीं आप बोर होते जा रहे हैं, रिश्ते से ऊबते जा रहे हैं आप। यू वॉन्ट समथिंग न्यू टू स्टार्ट। स्पार्क आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते और इस इंसान को लेके। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 1 अगेन कैन बी इम्पॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज इम्पॉर्टेंट। What is the possible outcome in the month of April for Aries and the person in third party? Please show me possible outcome, please. Show me the possible outcome. Let me do one thing. I feel like checking blockage क्या है इस म्यूचुअल कनेक्शन में। ब्लॉकेज क्या है आपके और इनके बीच में, क्या ब्लॉकेज है? जस्ट अ सेकेंड। सी ब्लॉकेज का कार्ड क्या निकल के आया है? इनडिसीजन। कोई एक बंदा है या बंदी है इस रिश्ते में जो कि डिसीजन नहीं बना पाते हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जी में रखते हैं, डरते हैं कोई सीरियस डिसीजन बनाने से, कमिटमेंट देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, किसी एक इंसान को कमिटमेंट देने का वादा करके इनके लाइफ के लिए कहीं झंड ना हो जाए, इनका इंडिपेंडेंस, इनकी आज़ादी कहीं छीन ना जाए। लोगों को कैसे बताएंगे ये कि देखो मैं आज भी सिंगल हूँ, ताकि इनके ऑप्शंस ओपन रहें। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, कमिटमेंट की कमी। कमिटमेंट देने से बच रहा है कोई एक पर्सन। दिस इज़ द बेसिक ब्लॉकेज ऑफ दिस कनेक्शन। प्लीज शो मी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। डेविल, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, अनहेल्दी ही सही, टॉक्सिक ही सही अटैचमेंट्स रहेंगे। फिजिकली अगर आप दोनों इंटीमेट हुए हैं, चांसेस है यही फिजिकली आपके पास दोबारा आए। फिजिकली दे वांट टू यूटिलाइज यू, दे वांट टू एंजॉय योर बॉडी। आप भी शायद गिवन कर दे कि ठीक है चलो फिजिकली एटलीस्ट मेरा इंसान, मेरा पर्सन मेरे पास तो रहेगा। सो टॉक्सिक एनर्जीज, जब तक आप इस चेन से बंधे हुए दो कपल्स की तरह, लुक एट दिस, जब तक आप इस टॉक्सिक एनर्जी से, चेन से जो बंधे हुए हैं, ये दो अटैचमेंट, टॉक्सिक एनर्जी, इससे बाहर नहीं आएंगे, को डिपेंडेंस से बाहर नहीं आएंगे, अनहेल्दी अटैचमेंट को पहचान के बाहर नहीं आएंगे, दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू गो इन अ लूप। किसी एक को स्टॉप करना पड़ेगा, आगे का सोच के। स्टेबिलिटी अगर चाहिए लाइफ में तो ये क्षणिक छोटे छोटे सुख को ना कहना सीखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल माई एरीज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। टिल देन, गॉड ब्लेस।